प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके हैं। उनका वहां एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी। को पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि ये मुशरिक नजिस है। क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है? तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करवा दिया है। पीएम मोदी जानते हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों और जियो पॉलिटिक्स के लिए खाड़ी देश कितने अहम हैं। इसी के चलते पीएम मोदी कुवैत में हैं। कुवैत में 10 लाख भारतीय लोग रहते हैं जो अब पीएम मोदी के स्वागत में खड़े हैं। इसी कड़ी में कुवैत के एक मशहूर मुस्लिम सिंगर मुबारक अल रशीद ने एक प्रसिद्ध हिंदू भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए। काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए कभी। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसी आइडियोलॉजी की वजह से जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है। खोतिया दे जहाज शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाइकाट कर देता है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जुबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह सिर्फ 3 बार मध्य पूर्व के अरब देशों के दौरे पर गए थे। भारत की इस लापरवाही ने पाकिस्तान को मिडल ईस्ट का चहेता बना दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर पलट कर रख दी है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद मिडल ईस्ट पर खासा जोर दिया है। कुवैत की ये यात्रा नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा होगा। पीएम मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर, 2 बार सऊदी अरब और एक बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए, जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें। और वहाँ पे बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ का पोर है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सेलेंट ताल्लुकात है। अभी देखें, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट